दोस्तों आज हम जॉइनविल को पीछे छोड़ रहे हैं और बाइक पर निकल रहे हैं ब्लूमेनो की तरफ। लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज के इस सफ़र में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जो पूरी जर्नी का मूड बदल देगा। एक तरफ ब्राज़ील, दूसरी तरफ बाइक पर एक नए सिटी को एक्सप्लोर करने का एक्साइटमेंट, और फिर अचानक रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट। एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। सबसे पहले खुद को चेक किया, फिर बाइक को देखा, और उस मोमेंट में एक ही सवाल था, क्या अब ब्लूमेनो की जर्नी कंटिन्यू होगी? लेकिन दोस्तों थैंकफुली सिचुएशन सीरियस नहीं थी। थोड़ा संभाला, बाइक को चेक किया, और फिर मैंने डिसाइड किया जर्नी रुकेगी नहीं, क्योंकि कभी कभी सफ़र की सबसे बड़ी कहानी वही होती है जो आपने प्लान ही नहीं की होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक वशिष्ठ, बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं ग्लोबल विद दीपक। क्यूरिटिबा से शुरू हुई हमारी ब्राज़ील बाइक जर्नी अब जॉइनविल तक पहुँच चुकी थी, और अब हम निकल रहे हैं ब्लूमेनो की तरफ। लेकिन आज का एपिसोड सिर्फ एक सिटी टू सिटी राइड नहीं है। आज आप मेरे साथ रोड पर चलेंगे, देखेंगे ब्राज़ील का लैंडस्केप कैसे चेंज होता है, सुनेंगे रास्ते में हुए उस छोटे एक्सीडेंट की पूरी स्टोरी। दोस्तों एक्सीडेंट के बाद हमने जर्नी कंटिन्यू की और फाइनली सामने था ब्लूमेनो। लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सिटी मुझे ब्राज़ील का इतना डिफरेंट फेस दिखाने वाली है। अगर आप ब्राज़ील का नाम सुनते ही बीचेस, फुटबॉल, रियो और कार्निवल इमेजिन करते हैं तो ब्लूमेनो आपकी वो पूरी इमेज बदल देगा, क्योंकि यहाँ आपको ब्राज़ील के अंदर जर्मन हेरिटेज की एक ऐसी दुनिया मिलती है जहाँ ट्रेडिशनल वुडन हाउसेज, यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर, ग्रीन हिल्स और पीसफुल सराउंडिंग्स को देखकर आप कुछ सेकंड्स के लिए भूल सकते हैं कि आप साउथ अमेरिका में हैं। दोस्तों आज हम ब्लूमेनो में एक दिन रुकेंगे, सिटी को सिर्फ टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक ट्रैवलर और बिजनेस कंसल्टेंट की नज़र से समझेंगे, और देखेंगे कि कैसे हिस्ट्री और कल्चर किसी सिटी की टूरिज्म इकोनॉमी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ब्लूमेनो पहुंचते ही मुझे सबसे पहले सिटी का एटमॉस्फेयर डिफरेंट लगा। यहाँ ब्राज़ील की फेमिलियर एनर्जी तो थी, लेकिन आर्किटेक्चर और कल्चरल इन्फ्लुएंस अलग था। सांता कैटारीना में जर्मन इमिग्रेशन का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और ब्लूमेनो अस हेरिटेज का एक मेजर एग्जाम्पल है। लेकिन मैं सिर्फ सिटी सेंटर देखकर रुकना नहीं चाहता था। मुझे वो एरिया देखना था जहाँ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और जर्मन हेरिटेज को और क्लोजली एक्सपीरियंस किया जा सके। और इसी क्यूरियोसिटी में हम निकले विला इतोपावा की तरफ। दोस्तों यहाँ पहुंचकर जेन्युइनली एक मोमेंट आता है जब आप कैमरा को साइड में रखकर बस सराउंडिंग्स देखना चाहते हो। ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस, ग्रीनरी, हिल्स, क्वाइट रोड्स और जर्मन स्टाइल आर्किटेक्चर। आपको फील होता है कि ब्राज़ील के अंदर किसी यूरोपियन विलेज में आ गए हो। यहाँ के ट्रेडिशनल एग्जॉकमल स्टाइल हाउसेस इस रीजन की जर्मन हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मेरे लिए सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, ये हिस्ट्री थी। सोचिए, कई जनरेशन्स पहले इमिग्रेंट्स इस रीजन में आए होंगे। उन्होंने अपने घर बनाए, अपनी ट्रेडिशंस को प्रिजर्व किया और धीरे धीरे कम्युनिटीज़ डेवलप की। आज उन्हीं ट्रेडिशंस की वजह से ब्लूमेनो की एक यूनिक आइडेंटिटी बनी हुई है। और बिजनेस कंसल्टेंट के पर्सपेक्टिव से मुझे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन दिखता है। हेरिटेज भी इकोनॉमी क्रिएट कर सकता है। अगर किसी सिटी के पास यूनिक हिस्ट्री है और वो उसको प्रॉपरली प्रिजर्व और प्रमोट करती है, तो वही हिस्ट्री टूरिज्म अट्रैक्शन बन सकती है। टूरिस्ट्स आएंगे, होटल्स ग्रो करेंगे, रेस्टोरेंट्स डेवलप होंगे, लोकल प्रोडक्ट्स बिकेंगे, गाइडेड टूर्स बनेंगे, इवेंट्स होंगे, और लोकल बिजनेसेस को कस्टमर्स मिलेंगे। यानी एक पुराना वुडन हाउस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रहता, वो एक कंप्लीट टूरिज्म इकोसिस्टम का पार्ट बन सकता है। और दोस्तों ब्लूमेनो का वाई एक्सपीरियंस मेरे लिए और भी स्पेशल था, क्योंकि कुछ घंटे पहले मैं रोड पर एक्सीडेंट के बाद बाइक संभाल रहा था, और अब मैं एक पीसफुल हेरिटेज एरिया में खड़ा था। कभी कभी ट्रैवल आपको एक ही दिन में फियर से वंडर तक ले आता है, और शायद इसीलिए ट्रैवल इतना एडिक्टिव है। लेकिन ब्लूमेनो में अभी सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं देखना था, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि आज रात यहीं रुकेंगे और अगले दिन सिटी को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे। और वहीं से सामने आएगा ब्लूमेनो का एक और इंटरेस्टिंग साइड। और अब टाइम था ब्लूमेनो को एक रेजिडेंट की नज़र से फील करने का, क्योंकि मैं सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स कलेक्ट करने के लिए ब्राज़ील ट्रैवल नहीं कर रहा। मैं ये समझना चाहता हूँ कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं, इकोनॉमी कैसे चलती है, टूरिज़्म का कितना रोल है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, और अगर कोई फॉरेनर फ्यूचर में ब्राज़ील में सेटल होना चाहे तो उसको किस टाइप की सिटी सूट कर सकती है। और ब्लूमेनो का आंसर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ लग्जरी कोस्टल लाइफस्टाइल नहीं बल्कि कल्चर, हेरिटेज, ग्रीनरी और ऑर्गेनाइज्ड लोकल लाइफ का एक अलग कॉम्बिनेशन मिलता है। एक दिन रुकने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मुझे सिटी का मॉर्निंग और इवनिंग दोनों एक्सपीरियंस करने को मिले। टूरिस्ट के रूप में आप फेमस लोकेशन देखते हो, रेजिडेंट के रूप में आप नेबरहुड देखते हो,
टूरिस्ट रेस्टोरेंट का फूड टेस्ट करता है, रेजिडेंट देखता है कि डेली लाइफ कितनी कन्वीनियंट है। टूरिस्ट होटल में स्टे करता है, रेजिडेंट रेंट, बिल्स, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज के बारे में सोचता है। और सेटलमेंट के लिए ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्राज़ील में सेटल होने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम फोटोज़ देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको सिटी में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लोकल एरियाज़ देखो, रेंट कंपेयर करो, ट्रांसपोर्ट समझो, हेल्थ केयर और स्कूल्स देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट समझो और सबसे इम्पॉर्टेंट, लोकल पीपल की लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करो। ब्लूमेनाउ का बिजनेस एंगल भी इंटरेस्टिंग है। जर्मन हेरिटेज और टूरिज्म की वजह से हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स, कल्चरल टूरिज्म, लोकल एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, अकोमोडेशन, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज जैसे सेक्टर्स इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपॉर्चुनिटी का मतलब गारंटीड प्रॉफिट नहीं होता। ब्राज़ील में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोकल रेगुलेशंस, टैक्सेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पोर्तुगीज लैंग्वेज और मार्केट कंपटीशन को समझना ज़रूरी है। मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस डिसीजन से पहले प्रॉपर लोकल ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। मुझे ब्लूमेनाउ में एक और चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, लोकल आइडेंटिटी। यहाँ जर्मन हेरिटेज को सिर्फ म्यूजियम के अंदर लॉक करके नहीं रखा गया। आर्किटेक्चर में है, फूड में है, इवेंट्स में है, टूरिज्म में है और सिटी की आइडेंटिटी में है। यानी हिस्ट्री यहाँ लिविंग कल्चर का पार्ट है और ये एक बिजनेस लेसन भी है। अगर आप अपने सिटी या बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो पहले देखिए कि आपके पास ऑलरेडी क्या यूनिक है। हर जगह दुबई बनने की ज़रूरत नहीं, हर सिटी को स्काई स्क्रेपर्स की ज़रूरत नहीं। कभी कभी आपकी हिस्ट्री ही आपकी बिगेस्ट एसेट होती है और ब्लूमेनाउ मुझे एग्जैक्टली ये लेसन देता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन ब्लूमेनाउ में रुकने के बाद हमारी ब्राज़ील बाइक जर्नी को अब दोबारा रोड पर निकलना था और सामने था एक और कंप्लीटली डिफरेंट ब्राज़ील। जर्मन हेरिटेज का ये ब्यूटीफुल साइड देखकर मुझे एक बार फिर फील हुआ कि इस कंट्री को सिर्फ एक इमेज से समझना इम्पॉसिबल है। क्यूरिटीबा मैं बाइक पर ट्रैवल कर रहा हूँ। कभी रोड परफेक्ट होती है, कभी ट्रैफिक मिलता है, कभी वेदर चेंज होता है, कभी एक्सीडेंट जैसा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आ जाता है। लेकिन यही रियल जर्नी है। ब्राज़ील में अगर आपने जर्मनी की वाइब देखनी है, जर्मन के लोग देखने हैं, तो आपको आना पड़ेगा ब्लूमेनाउ सेंटा कैटरीना में। यहाँ पे तकरीबन जितने भी लोग हैं वो सभी जर्मनी से आए थे। अभी भी उनके पास, कईयों के पास ड्यूल नेशनलिटी। जर्मन हेरिटेज का ये ब्यूटीफुल साइड देखकर मुझे एक बार फिर फील हुआ कि इस कंट्री को सिर्फ एक इमेज से समझना इम्पॉसिबल है। क्यूरिटीबा अलग था, जोइनविल अलग था और ब्लूमेनाउ बिल्कुल अलग। और अब हमारी बाइक जा रही है नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। दोस्तों, मेरी ब्राज़ील जर्नी का पर्पस सिंपल है। मैं पूरे ब्राज़ील को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ टूरिस्ट के रूप में नहीं। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और ग्लोबल विद दीपक के थ्रू मैं आपको ब्राज़ील को 3 एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ: ट्रैवल, बिजनेस और सेटलमेंट। ट्रैवल के लिए कौन सी जगह फेमस है, बिजनेस के लिए किस सिटी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और अगर कोई फॉरेनर ब्राज़ील में फ्यूचर बिल्ड करना चाहे तो उसको क्या रियलिस्टिकली कंसिडर करना चाहिए। ब्लूमेनाउ ने मुझे कल्चर और हेरिटेज का लेसन दिया, जोइनविल ने इंडस्ट्री और बिजनेस का, और अब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ ब्राज़ील का एक और कम्प्लीटली डिफरेंट फेस हमारा वेट कर रहा है। दोस्तों, अगर आप मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये कोई लग्जरी टूर नहीं है। मैं बाइक पर ट्रैवल कर रहा हूँ। कभी रोड परफेक्ट होती है, कभी ट्रैफिक मिलता है, कभी वेदर चेंज होता है, कभी एक्सीडेंट जैसा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आ जाता है। लेकिन यही रियल जर्नी है और मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल विद दीपक पर आपको सिर्फ परफेक्ट मोमेंट्स नहीं, रियल मोमेंट्स भी दिखें, क्योंकि लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती, ट्रैवल भी परफेक्ट नहीं होता, बिजनेस भी परफेक्ट नहीं होता, सेटलमेंट भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप रिसर्च करें, रियलिटी समझें और राइट डिसीजन लें तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। और दोस्तों, ब्लूमेनाउ से मैं एक चीज़ लेकर जा रहा हूँ, हिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट मत करो। एक वुडन हाउस के पीछे एक फैमिली की स्टोरी हो सकती है, एक रोड के पीछे माइग्रेशन की स्टोरी हो सकती है, एक रेस्टोरेंट के पीछे जनरेशन्स पुरानी रेसिपीज हो सकती है और एक सिटी के पीछे पूरी इकोनॉमिक स्टोरी हो सकती है। इसीलिए ट्रैवल मेरे लिए सिर्फ फोटोग्राफी नहीं है, ट्रैवल एक एजुकेशन है और ब्राज़ील मेरी क्लासरूम है। तो दोस्तों, जोइनविल से ब्लूमेनाउ का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। एक बाइक जर्नी जो नॉर्मल प्लान के साथ स्टार्ट हुई, रास्ते में एक छोटा एक्सीडेंट हुआ, फिर हमने जर्नी कंटिन्यू की, ब्लूमेनाउ पहुँचे, एक दिन रुके,
जर्मन स्टाइल वुडन आर्किटेक्चर देखा, विला इटोपावा जैसे हेरिटेज एरिया एक्सप्लोर किए, लोकल कल्चर को फील किया और फिर एक और लेसन लेकर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। और अगर मुझे इस पूरी जर्नी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूँगा, बाइक जोइनविल से ब्लूमेनाउ पहुंची थी, लेकिन रास्ते में मुझे ब्राज़ील का एक ऐसा चैप्टर मिल गया जिसे मैं कभी प्लान ही नहीं कर रहा था। मैं हूं दीपक वाशिष्ठ, बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं ग्लोबल विद दीपक। अगर आप ब्राज़ील ट्रैवल करना चाहते हैं, ब्राज़ील में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फ्यूचर सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट ब्राज़ीलियन सिटीज़ को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए आप ब्राज़ील में किस सिटी को मेरे साथ बाइक पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि ब्लूमेनाउ के बाद हमारी बाइक रुकने वाली नहीं है। रोड अभी बहुत लंबी है, ब्राज़ील अभी बहुत बड़ा है और कहानियाँ अभी बहुत बाकी हैं। कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे सेफ, और ब्राज़ील को सिर्फ मैप पर मत देखिए, रोड पर आकर महसूस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट राइड में ग्लोबल विद दीपक के साथ।